कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। ॐ राधा कृष्णाभ्यां नमः। देखिए, देवताओं को भगवान की कथा दुर्लभ है, अथवा यूं कहें देवताओं को श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है, पावन कथा है, वो दुर्लभ है। क्यों है? इस विषय को आप सभी को समझना है। इसके लिए मैं भागवत का जो महत्व है मैं उस पर चलना चाहता हूं। जिस समय समीक ऋषि मुनि महाराज के जो पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज हैं, उन्होंने राजन परीक्षित को शाप दे दिया। बोले, आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको तक्षक वंश का कोई सर्प आपको डसेगा 7वें दिन। तो आत्म कल्याण हेतु इन्होंने सारा राजपाट छोड़ करके और जिस समय सुखताल पर पहुंचे हैं वहां की स्थिति है, श्री सुखदेव जी महाराज वहां सभी सभा में सभी से पूछा। बोले, जिस व्यक्ति को 7वें दिन मृत्यु हो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये पूरी कथा मैं नहीं सुना रहा हूं, मैं सीधा सीधा अपने भाव पर आता हूं। जब श्री सुखदेव जी महाराज उस सभा में प्रवेश हुए, सभी ने उठकर के सम्मान किया। देखा कि आखिरकार में व्यास भगवान ने भी उठ करके उनको सम्मान दिया है। इनसे अच्छा कोई वक्ता नहीं मिलेगा। तो श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में उन्होंने नमन करके इस प्रश्न की चर्चा रखी, जिज्ञासा रखी। बोले, जिस व्यक्ति को 7वें दिन मृत्यु है उसको क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहिए सप्ताह में। आयोजन हुआ। अब हम अपने मूल तत्व पर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं देवताओं को दुर्लभ क्यों है, इसको सुने। तो जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कहते हैं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थितेत सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवा इस्त्र समागमन। बोले, जिस समय सभा में परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा श्रवण कराना प्रारंभ किया, उस समय देवताओं ने क्या किया? मिलकर के एक सुधा कुंभम गृहीत्वेव, सुधा कुंभ यानी कि अमृत का कलश लेकर के आए और उन्होंने कहा, काफी लंबी चर्चा है। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। बोले, काम करिएगा, ये अदल बदल लीजिएगा। इनको मृत्यु का भय है, इनकी 7वें दिन मृत्यु है, तो क्यों ना इनको मृत्यु से अमर होने के लिए इनको ये अमृत का कलश पिला दीजिएगा। हाँ, इसके बदले में क्या होना चाहिए? बदले में ये होना चाहिए कि आप जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है, इस कथा अमृत को हमें पिला दीजिएगा। यद्यपि देवताओं को हमारी दृष्टि से सुखदेव जी बैठाल सकते थे, कथा सुना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप
भाई देखो वो भगवान की क्या महिमा है, लेकिन जहां तक इस दास की, राम किशोर की जो दृष्टि जाती है वो ये जाती है कि जो ये अमृत का कलश है, कहा कि एवं विनिमय जाति सुधा राज्ञा प्रपीता, बोले ये विनिमय कर लीजिए, अदला बदला कर लीजिएगा। तो हमारी दृष्टि में ये है कि कथा के अमृत के बदले में कथा। अच्छा जरा सोचो, बदले में क्या होता है जब कोई चीज बराबरी की होती है? क्या कथा की बराबरी कभी अमृत कर सकता है? कदापि नहीं। क्यों? इस पर विचार करने योग्य है। अमृत पीकर के व्यक्ति अमर हो सकता है। कहां रह सकता है? पृथ्वी पर। और कथा का रसपान करके व्यक्ति इस संसार से तो मृत हो सकता है, लेकिन कहां जाएगा? भगवान के श्री निज धाम में जाएगा। अब जरा सोचिए, उत्तम क्या है, यहां या वहां? अथवा और अगर गहराई से देखा जाए तो भी उत्तर आएगा कि पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम का यो चक्र है 84 लाख योनियों से। कथा छुटा सकती है, अमृत नहीं छुटा सकता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवताओं ने अमृत की तुलना कथा अमृत से कर दी। अब जैसे संसार में कोई कांच हो और एक वास्तविक मणि हो, जो मणि होती है, तो क्या कांच मणि की तुलना कर सकता है? कभी नहीं। बहुत ही सुंदर श्लोक भी दिया गया है, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवा अंजहासः। बोले कि कहाँ कथा है और कहाँ अमृत है, बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए निश्चित रूप से ये उचित नहीं है। और उन्होंने उनको मना कर दिया। क्या कहा? मना तो नहीं किया, लेकिन उनके योग्य नहीं, कथा के योग्य नहीं समझा। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ सा कथामृतम श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। बोले ये जो भागवत कथा है, भगवान की अमृतमयी कथा है, ये देवताओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये उनके अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये उसके बदले में अमृत से तुलना कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो दिव्य कथा है, ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो हम जैसे, आप जैसे साधारण मनुष्यों को सहज ही प्राप्त हो जाती है। इस कथा की जो वैल्यू है, इस कथा की जो महत्वता है, इसको समझना हमारा आपका सभी का कर्तव्य है। हमारा निवेदन, भगवान की कथा ऐसी कथा होती है जो जिसकी बराबरी कोई संसार की कोई वस्तु कभी नहीं कर सकती है। ये अमृत होती है, कथा अमृत है। और इस अमृत को जो पी लिया वो अमर हो गया। क्यों? इसमें राम का नाम है, इसमें कृष्ण का नाम है। आपने सुना भी होगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया पे कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया पे कर जाएंगे। जो राम का नाम, कृष्ण का नाम लेकर के जो मर जाते हैं वही दुनिया में अमर हो जाते हैं। इसलिए सभी लोग कथा की महत्वता को समझें और भगवान की कथा का रसपान करें, और ये जब करेंगे तो जीवन का कल्याण होगा।
इन्हीं शब्दों के साथ सभी को राधे राधे।